हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिवट टेबल के एडवांस फीचर्स के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, बिल्कुल बेसिक पिवट टेबल का एग्जांपल्स और उसके बारे में अंडरस्टैंड किया था। बट इस वीडियो में हम थोड़ा एडवांस लेवल पे सीखेंगे और जो एडिशनल ऑप्शंस है पिवट टेबल का वो हम समझेंगे। ओके, सो ये मेरा रॉ डेटा है। इस रॉ डेटा पे मैं एक सिंपल पिवट टेबल बनाऊंगा, सेल्स, पर्सन वाइज और क्वांटिटी यूनिट। ओके, तो अभी मैं 3 कॉलम यूज करूंगा, बट पिवट टेबल के अंदर भी मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है जो कि टोटल अमाउंट का यूज करना है। तो पहले हम एक पिवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। आपको डेटा सेलेक्ट करना है, ऑल्ट एंड वी शॉर्टकट यूज करना होता है, एंटर करना है तो एक नया शीट ओपन हो जाएगा। इस शीट में आपका पिवट टेबल क्रिएट हो जाएगा। सेल्स पर्सन का नाम लेना रो में, और उनके जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी में यूनिट प्राइस क्या है, इसके बेस पे मुझे यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है, एक कैलकुलेशन करना है। जो कि आप देखेंगे इस डेटा में टोटल अमाउंट का कॉलम कहीं पर नहीं है, बट मुझे यहाँ पे एक कैलकुलेटेड कॉलम चाहिए विद पिवट टेबल। तो आपको इस पिवट टेबल पे क्लिक करना है और पिवट टेबल एनालाइज में जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फील्ड आइटम एंड सेट्स, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे आपको नेम लिखना है, जो भी नेम आप देना चाहते हो वो मैं लिखता हूँ टोटल अमाउंट। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करना है, फॉर्मूला मुझे यूज करना है कि ये जो क्वांटिटी, इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट फील्ड करना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है विद यूनिट प्राइस। इसको इंसर्ट करना है और ओके करना है इसको। तो आप देखो कि यहाँ पे एक नया कॉलम आ गया टोटल अमाउंट का, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये टोटल अमाउंट हो गया। अब इस टोटल अमाउंट का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, मैक्स कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस है। इन ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। ओके, आप देखेंगे कि ये पिवट टेबल, एक छोटा सा पिवट टेबल क्रिएट हो गया, बट यहाँ पे जो रो लेबल है ये हमें आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कि ये क्या है। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शंस का आता है यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्प्ले में आएंगे। डिस्प्ले में आने के बाद आपको यहाँ पे क्लासिक पिवट टेबल लेआउट करना है, तो आप इसको क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे। सेल्स पर्सन का नाम यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया, और यहाँ पे जो बॉर्डर है ये बॉर्डर भी लग गया। तो क्लासिक में करने में थोड़ा फॉर्मेट लुक चेंज हो जाता है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि ये जो सेल्स पर्सन है, इनका जो टीम है, क्या क्या टीम इनका है, तो ये टीम हम यहाँ पे फिल्टर में ले लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये शीट बन जाए, मल्टीपल टीम वाइज शीट बन जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है, पिवट टेबल एनालाइज में जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है, ऑप्शन में क्लिक करने के बाद शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। तो मतलब जितने भी फिल्टर में मेरा टीम है, वो टीम का एक स्प्लिट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम, आप देख सकते हैं कि अलग अलग मेरे पास शीट बन गया, जो कि आप क्विकली किसी को भी मेल पर इस तरह से भेज सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे ये मेरा डेटा है, इस डेटा का एक पिवट टेबल हमें बनाना है कि टीम में कितने सुपरवाइजर है, उनके क्या यूनिट प्राइस है। ठीक है, तो मैं एक नया पिवट टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मेरा रो में टीम हो गया। इस टीम में कितने सेल्स पर्सन है वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो आप सेल्स पर्सन में आएंगे और यहाँ पे यूनिट या टोटल अमाउंट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आप जो देखेंगे ऑनलाइन में एक सेल्स पर्सन है और रिटेल में ये मल्टीपल सेल्स पर्सन है। ये जो ऑनलाइन है एक अलग कॉलम में आ जाए, और ये जो सेल्स पर्सन है ये अलग कॉलम में आ जाए। तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पे डिस्प्ले में आना है। डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पे क्लासिक पिवट लेआउट पे क्लिक करना है। इसको करने के बाद दो कॉलम सेपरेट बन जाएगा, एक टीम का बन जाएगा और एक सेल्स पर्सन का, और यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑलरेडी है। ठीक है, तो मुझे ये पता चल रहा है कि रिटेल वाले का टोटल अमाउंट इतना है, होल सेल्स वाले का टोटल इतना है, और ऑनलाइन का टोटल इतना है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो टोटल है ये टोटल यहाँ से रिमूव हो जाए, तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ये एक ऑप्शन आता है सब टोटल का, यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अब आप देखेंगे जो रिटेल है, रिटेल को इस तरह से मुझे फिल करना है और होलसेल को इस तरह से फिल करना है। तो अभी एक छोटा सा डेटा है, अगर आपके पास कोई बड़ा डेटा जिसमें मल्टीपल पर्सन और टीम होते हैं, तो उसमें इस तरह से एक एक फिल करना बहुत टाइम टेकिंग। तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, या यहाँ पे ऐसे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन में जाने के बाद पिवट टेबल लेआउट का ऑप्शन है, यहाँ पे रिपीट ऑल आइटम्स है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से रिपीट हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे मुझे ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, तो ग्रैंड टोटल आपको नहीं चाहिए तो सेम आप डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ग्रैंड टोटल का। तो आप लिखेंगे कि ऑफ फॉर कॉलम एंड रो, आप इसको क्लिक कर देंगे तो आप देखो कि कॉलम एंड रो का जो होता है वो दोनों का ग्रैंड टोटल यहाँ से हट जाता है। ओके, पर अभी के लिए मैं इसको
ऑन कर देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि जैसे मेरे डेटा में कुछ एरर होता है, तो मैं कुछ एरर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इस तरह से पिवट टेबल में बहुत सारे एरर है, और अगर मैं एक सिंपल पिवट टेबल बनाता हूँ और यहाँ पे ऑर्डर डेट में कॉलम में ले लिया, सेल्स पर्सन को रो में ले लिया, और टोटल अमाउंट को यहाँ पे इस तरह से ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ग्रुप में आता हूँ, ग्रुप में केवल क्वार्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास क्वार्टरली डेटा है, बट अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एरर यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हम मेरे रॉ डेटा में यहाँ पे एरर है, तो इस वजह से यहाँ पे एरर आपको दिख रहा है। इस एरर को अवॉइड करने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एक फॉर एरर वैल्यू शो, मतलब अगर कुछ एरर है तो उसको क्या शो करना चाहते हो आप। तो मैं यहाँ पे चेक बॉक्स करूँगा और यहाँ पे 0 कर दूंगा कि जहाँ जहाँ पे एरर है उसको 0 कर देंगे। तो आप देखेंगे जितनी भी एरर है यहाँ से ऑटोमेटिकली सारा रिमूव हो गया। तो ये छोटे छोटे पिवट टेबल के ट्रिक्स ऑप्शन यूज करके अपने पिवट टेबल को प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे पिवट टेबल के स्लाइसर। तो स्लाइसर के लिए आपको इस पिवट टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज में जाना है, इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉलम्स आ गया कि किस कॉलम का आपको स्लाइसर मतलब फिल्टर बनाना है। तो मुझे यहाँ पे सुपरवाइजर का स्लाइसर बनाना है, तो मैं यहाँ पे सुपरवाइजर पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। तो इस तरह से स्लाइसर बन गया। इस स्लाइसर में कोई भी अगर आप क्लिक करते हैं तो उस पर्सन वाइज यहाँ पे आपको डेटा आ जाता है, और स्लाइसर को रिमूव करना है तो इस फिल्टर पे क्लियर कर देंगे आप। इस स्लाइसर को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे करना है, और इस स्लाइसर को मुझे यहाँ ऊपर लाना है, एंड इस स्लाइसर को यहाँ पे जो कॉलम है मुझे कितने कॉलम में स्लाइसर को दिखाना है। जैसे मुझे यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ तो ये मेरा 2 कॉलम में स्लाइसर हो गया, और यहाँ पे 3 करता हूँ या 5 करता हूँ तो ये इस तरह से मेरा स्लाइसर बन जाता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा इसको डिजाइनिंग चेंज कर देता हूँ, तो जितने भी सुपरवाइजर है उस सुपरवाइजर का इस तरह से स्लाइसर बन गया। और यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप चूज कर सकते हैं अलग अलग। अब यहाँ पे कोई भी स्लाइसर पे मैं क्लिक करता हूँ, पिवट टेबल अपने आप ही यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब एक ऑप्शन होता है पिवट टेबल में टाइमलाइन का। तो सपोज मैं इस डेटा को थोड़ा नीचे तक एक्सटेंड कर देता हूँ, और यहाँ पे पिवट टेबल में इंसर्ट टाइमलाइन पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो ऑर्डर डेट है मेरा ऑर्डर डेट को ओके कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे इस तरह से एक मेरा टाइमलाइन सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पे फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं अलग अलग। इस टाइमलाइन में यहाँ पे फिल्टर मिलेगा आपको कि डेटा आपको क्वार्टरली देखना है, मंथली देखना है, या डे वाइज देखना है। तो इस तरह से मेरा डे वाइज डेटा है। आप किसी भी डेट को, मल्टीपल डेट को अगर सेलेक्ट करना है तो इस तरह से आप ड्रैग करके मल्टीपल डेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके हिसाब से आपको ये डेटा आपको दिखता रहेगा। और यहाँ पे अगर मुझे मंथ वाइज चाहिए तो ये मेरा मंथ वाइज डेटा है। मल्टीपल मंथ आप सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना डेटा व्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है जिसे आप यूज़ करके अपने पिवट टेबल को एक डिज़ाइनिंग व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आप इस तरह से पिवट टेबल में स्लाइसर और टाइमलाइन इंसर्ट करके अपने पिवट टेबल को बहुत ही अट्रैक्टिव और डिज़ाइनिंग व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर करें, और ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में पेस्ट कर दूंगा सो दैट आप इसे प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे समरी में आपको पिवट टेबल का बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और ये डेटा है, इस डेटा से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस तरह से हमने मल्टीपल एग्जाम्पल्स देखे हैं यहाँ पर। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।